हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। जो फन ने हान मेन सर हिलाया, यही तो है मोरालिटी। वो दिखावा सच्चाई का जो हर इंसान के अंदर होता है, जिसका मूल है अगर गुनाह किया है तो साजा भी भुगतो, जीवन या धन से पर भुगतो। यही एक समझ का आधार है, इसके बिना इंसान बिखर जाएंगे। लोकलैन के पास कोई पक्की सबूत नहीं है तो उनका साथ कौन देगा। मुरोंग स्वे कुछ बोलना चाहती थी, पर वू रंदोंग ने पहले ही कह दिया। पैलेस लॉर्ड की बात का असली मतलब है। तीन लैंड्स के बीच का फासला और गहरा गया है। अगर ओपनली लुओ क्लैन का साथ देते हैं तो इंसानियत का मुंह काला होता है, और अगर चुप रहते हैं तो डर है कि सेंट्रल एरिया इस चांस का फ़ायदा उठाकर किसी एक लैंड को ख़त्म न कर दे। ऊपर से उसने गहन स्वर में कहा, सेंट्रल के एनवॉयज़ उनके अपने घरों में बैठे हैं, वो ना हान कह सकते हैं ना, सब डिप्लोमेसी का खेल है। जो फन ने हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों में ठंडी चिंगारी थी। इसीलिए हर जुंग को एक शुभ बहाना चाहिए होता है, वरना खुद पे वार लेना पड़ता है। बैली जिंगवे के पास ये बहाना है, लेकिन उसकी एम्पायर सोर्ड स्टार एम्पायर अंदर से कमज़ोर है। अगर किसी दिन ओपन वॉर हो गई तो वो टूट जाएगी। इसीलिए वो सिर्फ 5 मिलियन सेना बॉर्डर पर लाया, धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं। वो रंदोंग हंस पड़ा। वो जानता है कि डेविल पैलेस अब जिंदा है, वो खुद पहले जैसा ओपन वॉर नहीं चला सकता। जोफन की आंखें ठंडी पड़ गईं, और अब 3 लैंड्स पहले से कमज़ोर हैं। पिछले 1 शताब्दी में उन्होंने सब कुछ खोना शुरू किया, और अगर वो शांति चाहते हैं तो उन्हें एक बाली का बकरा चाहिए। मुरोंग स्वे ने आंखें से पूछा, कौन? जोफान ने ठंडी आवाज़ में कहा, मिस मुरोंग, चलिए फिर से लुओ क्लान जाते हैं। अगर यूनहाई को मेरी पुरानी बातें याद हैं तो वो बैली जिंगवे के प्लान को तोड़ सकता है, पर वो मैं नहीं है। वो दोनों निकल गए। वो रंदोंग ने झुक कर कहा, सेफ ट्रैवल्स पैलेस लॉर्ड। लो अलायंस में सबकी आंखें एक ही दिशा में लगी थी, डबल ड्रैगन मैनर के जवाब का इंतज़ार। पर किसी के पास हल नहीं था। सब प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट की मौत पर अटक गए थे। लोसिफन का केस बाहर आ चुका था। जनता को दिख रहा था एक राजकुमार मारा गया, और 3 बच्चे इसमें शामिल थे। चाहे कितना भी कहा जाए कि ये एक चाल थी, लेकिन चालक इंसान कभी सबूत नहीं छोड़ता। वो काले कपड़ों वाला आदमी जो लोसिफन को ले गया था, गया भी तो ऐसा कि उसका पता तक ना मिला। इतने सारे गार्ड्स थे, कोई भी भेस बदल के बचाओं को भगा सकता था। ये इम्पॉसिबल है। जुगे चंगफंग ने सर हिला दिया। ज़रूर बैली जिंगवे का ही काम है, लेकिन सिर्फ हमें निशाना बनाने के लिए। अगर हम सच भी मान लें तो उसका क्या? एक प्रिंस के बदले 3 बच्चे, वो क्यों करेगा ऐसा? लेंग बुचंग ने गहरा स्वर में कहा, वो बच्चों के लिए नहीं आया, वो जानता है कि क्लैन हेड उन्हें कभी नहीं देगा। उसकी आंखें घूम गईं और रुक गईं लुओ यूनहाई पर। लुओ सिफन अपनी माँ के गले लगी, आंखों में आंसुओं का समुंदर लिए अपने पिता की आंखों में देख रही थी। हुश! तभी वेन ताओ और वू चिंगचू अंदर आए। क्या कहा एग्जॉल्टेड ने? लुओ यूनहाई खड़ा हो गया। वू चिंगचू ने आंखें झुका ली। यूनहाई, एग्जॉल्टेड कह रहे हैं कि अगर हम ये मामला नहीं सुलझा पाए तो सेंट्रल एरिया इससे बहाना बना के वार चालू कर देगा। बाकी लैंड्स उसमें हाथ नहीं डालेंगे, और पीस बनाए रखने के लिए उनका कहना है कि सब अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं, और अगर शांति चाहिए तो किसी की बलि देनी होगी। जुगे चंगफेंग ने कुर्सी में इन पीठ तिकाई और निराशा से कहा, जानता था मैं। लो सिफन फूट फूट कर रो पड़ी। मॉम! युएयर ने उससे ज़ोर से गले लगाया, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। लेकिन लो यूनहाई का मन टूट गया था। उसकी आंखों में रेज था। तो एग्जॉल्टेड लोग चाहते हैं मेरी बेटी को बाली चढ़ा दूँ। वेनताओ और वू चिंगचू चुप हो गए। क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि यह चाल है? लो यूनहाई चिल्ला उठा। वू चिंगचू ने ठंडी सांस ली। सबको दिख रहा है, लेकिन जब सबूत नहीं है तब मोरालिटी बन जाता है एक हथियार। और अगर कोई लैंड उस मोरालिटी के खिलाफ जाता है तो वो खुद पर तलवार चलाता है। तो किसी का साथ देना मतलब है अपराधी को छुपाना, और कोई भी लैंड का लीडर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात एकता की नहीं, ये बात वजह की है।
वेंताओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लो युनहाई ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बेटी को देखा और निकल गया, आंखों में तूफान लिए। कोई पीछे नहीं गया। सबने सोचा शायद अलायंस लीडर को तनहा छोड़ना बेहतर है। 5 मिलियन सेना कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर एक स्वॉर्ड किंग उसे लीड करे तो हर जुंग में हजारों लाशें गिरती हैं। 3 दिन बाद युएन योंग एक अंधेरी रात में एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था और तभी एक साया उसके सामने आ गया। अंधेरी रात, एक सुनसान जंगल, चंदनी भी जैसे खुद को छुपा रही हो। तभी एक हल्की सी मुस्कान के साथ युएन योंग सामने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अलायंस लीडर लुओ, क्या आपने ही बुलाया था मुझे इस खून से भरी रात में? क्या काम था एक ऐसे वक्त में जो सिर्फ मर्डर के लिए बना है? लुओ युनहाई के चेहरे पर गुस्सा था, आंखें बिजली सी चमक रही थी। बच्चों को छोड़ दो। युएन योंग एकदम से हंस पड़ा। अरे अलायंस लीडर, ये क्या कह रहे हो? एक राजा के बेटे का खून हुआ है, वो भी प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट जैसे शाही खून का। तुम बस यून कह दो और मैं छोड़ दूँ। मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मुझे ये नेशनल क्रिमिनल को माफ़ करने का अधिकार नहीं। लो युनहाई का सब्र टूट गया। ये नतक बंद करो, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? युएन योंग ने इधर उधर देखा, फिर एक मक्कार मुस्कान के साथ बोला, हमारा मकसद तो पहले दिन से साफ था। जस्टिस चाहिए प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट के लिए। जो दोषी हैं उनको पकड़ो और सजा दो। उसकी आंखें लो युनहाई के चेहरे का एक एक अंग पढ़ रही थी। जब लो युनहाई ने उसका मतलब समझा, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। बच्चों ने कुछ नहीं किया, उन्हें ले जाने का कोई मतलब नहीं। तुम लोग मुझे चाहते हो, है ना? तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बेलीजिंग वे की नज़र मुझ पर है, मैं ही हूँ उसका असली निशाना। युवेन योंग फिर से हंस पड़ा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में कुछ और था, एक जीत का रंग। सेंट्रल एरिया में अलायंस लीडर लो खुद आएगा। तुम जानते हो ना, तुम्हारे जैसे मार्शल को उठाना मतलब है पूरी वेस्टलैंड्स को वार में धकेलना। लेकिन मैं जनता हूँ, लो अलायंस बेनेवलेंस में विश्वास करता है। तुम्हारा हाथ लगाना मतलब है भनवारों के छत को लट मारना। लो युनहाई का सब्र अब खत्म हो चुका था। नतक बंद करो। तुम्हें प्रेटेक्स्ट चाहिए ना, तो सुनो। मैं हूँ वो जिन्होंने उन बच्चों से प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट का खून करवाया। वो सिर्फ मेरे असैसिन्स थे। मैं असली दोषी हूँ। उन्हें छोड़ो, मुझे ले जाओ। युएन योंग ने उसकी आंखों में देखा, आंखें जिसमें मौत का डर नहीं, सिर्फ एक पिता का वचन था। सच कह रहे हो? मेरे शब्द मेरी कसम है। बहुत अच्छा। युएन योंग की मुस्कान गहर गई। तुमने कह दिया है तो अब वापस नहीं जा सकते। हे। चलो अलायंस लीडर, तुम्हें पता होना चाहिए, जो 5 मिलियन सेना बॉर्डर पे खड़ी है, वो तब तक नहीं हटेगी जब तक तुम हमारे एरिया में एंटर नहीं करते। लुओ युनहाई ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो आगे बढ़ गया, शान से, बिना झुके, अपने आप को बलि चढ़ाने। युएन योंग उसके पीछे चल दिया, एक जीत की चमक के साथ। अगली सुबह एक ब्रेकिंग मैसेज ने पूरे वेस्टर्न लैंड्स को झटका दे दिया। अलायंस लीडर लुओ, मार्शल लुओ युनहाई ने प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट के हत्या की साजिश रची और अब डेप्यूटी युएन योंग उन्हें सेंट्रल एरिया ले जा रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए। पूरा वेस्ट सन रह गया। एक पिता अपनी बेटी की जिंदगी के बदले अपना सर पेश कर रहा था। वूश, सुबह की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन जो होने जा रहा था उसने सारी हवा को सुलाग दिया था। युएन योंग के साथ जो डेलीगेशन निकलने वाला था, उससे पहले हजारों लोगों ने तियान्यू की छोटी सी इंपीरियल कैपिटल को चारों तरफ से घेर लिया। वॉरफेयर की तैयारी हो चुकी थी। युएन योंग ने नाक से स्नॉट किया और लुओ युनहाई की तरफ देखा, जो अभी भी शांत और अविचल था। देखा अलायंस लीडर, मैं कह रहा था ना, तुम्हारे काफ़ी दोस्त हैं। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और ये सब आ गए। हम्फ। लेकिन लुओ युनहाई आगे बढ़ा, हाथों को जोड़कर झुका एक सच्चा नेता की तरह। मेरे मित्रों, कृपया रास्ता छोड़िए। मैं जानता हूँ आप सब मेरे और लुओ अलायंस के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सेंट्रल और वेस्ट के बीच का ये तनाव, ये सब मेरी वजह से है। मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी चिंता नहीं। यही मेरा कर्तव्य है वेस्टलैंड्स के लिए। कृपया इस बलिदान को स्वीकार करें। उसने एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। हम अलायंस लीडर लुओ के धर्म और बलिदान को नमन करते हैं। पूरी भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया। तभी डैड, लुओ सिफन भागती हुई भीड़ से निकल आई, आंखों में आंसुओं का समंदर। डैड, सब मेरी गलती है। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
आप क्यों झेल रहे हो ये सब? लेकिन लुओ युनहाई ने एक कोमल मुस्कान के साथ उसका चेहरा देखा। सिफान, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ मुझे चाहते थे। तुम्हारे सिर्फ नाम का इस्तेमाल हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत मुझे स्वीकार किया। तुम वापस जाओ, अपने सपने जियो, सब ठीक हो जाएगा। डैड। उसकी रुद्ध होती आवाज़, आंखों से गिरते आंसू, एक बच्ची जो अपने पिता से जुड़ा नहीं हो पा रही थी। लॉन्ग जंशन और शिए नियनयंग ने भी आकर अपने सिर झुकाए, कुछ कह नहीं पाए। लो युनचंग, युएर और जुगे चंगफोंग ने भी सोचा कि वो अपने क्लैन हेड को वापस ले जाएं, लेकिन उन्हें पता था उसका फैसला अब पत्थर की लकीर था। तब युएर आई और लो युनहाई का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, युएर। जब से पहली बार तुम्हारा हाथ थामा था, तब से आज तक कभी छोड़ा नहीं, आज भी नहीं छोड़ूंगी। उसने लो युनचंग की तरफ मुस्कुरा के देखा। दीदी, सिफान को आप संभल लेना। लो युनचंग की आंखों में तूफान मच गया। लंबी सी नज़ार डली दोनों पर और दाढ़ भारी हामिन सर हिला दिया। मॉम, आप भी। लो सिफान ने रोने की एक और लहर में अपना दिल बहा दिया। युएर ने उसका गाल प्यार से छुआ। जब तक साथ हैं, मौत ही हमें अलग कर सकती है। मैं तुम्हारे पापा को कभी नहीं छोड़ूंगी, माफ़ करना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। डैड, मॉम। सिफन का दिल थक गया और तभी युएर ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे बेहोश कर दिया। लुओ युनचंग ने उसे संभल लिया, लेकिन हर कदम पर उसका दिल टूटता गया। लुओ क्लान अब आप सभी प्रबंधकों के हवाले है। लुओ युनहाई ने जुगे चंगफेंग और दूसरे पुराने साथियों को नमन किया और युएन योंग के साथ रवाना हो गया। जहान से भी गुजरे, हर शख्स जानता था यह इंसाफ नहीं था, यह एक फसाद था। और लो युनहाई ने शांति के लिए अपनी बेटी से इल्ज़ाम लेकर पूरे वेस्ट को एक और युद्ध से बचाया था। तब सभी लोग आए। युवन कोंग, हर सेक्ट लीडर, और तो कहते हैं उनका पुराना दुश्मन चिन हाओ भी चीन सोसाइटी से आया उसे विदा करने। वेस्टलैंड्स का इतना बड़ा मिलन पहली बार हुआ था, इतना बड़ा कि युवन योंग तक चौंक गया। लो अलायंस की पकड़ सोची से कहीं ज़्यादा गहरी है, सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर नहीं आया। एक अंधेरे कोने में जुओफान खड़ा यह सब देख रहा था। सिर हिलाकर बोला, ओह, वो पुराने लोमड़ी। एक झूठा दिखावा तक नहीं किया। युनहाई अपनी जान दे रहा है और ये कुछ नहीं करेंगे। जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मुरोंगसुए ने ठंडी मुस्कान दी। तो तुम युनहाई को बचाने नहीं जाओगे? वो डांकिंगशन से नहीं मरा, अब एम्पायर की राजधानी में मरेगा। जुओफान ने सिर हिलाया। तुम समझती हो बैली जिंगवे ने इतनी बड़ी योजना बस लुओ अलायंस लीडर के लिए बनाई? हाँ, एक प्यादा है वो, एक बार निचोड़ लिया तो कूड़े की तरह फेंक देंगे। युनहाई को वो मारेंगे नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक उससे सब कुछ हासिल न कर लें। तो बैली जिंगवे अब चाल चलेगा? हाँ, युनहाई उसके पास है और अब उसके पास काफ़ी मोहरे हैं। जब वो चलेगा तब मैं भी चलूँगा। जुओफान ने लंबी सांस ली। 100 साल बीत गए, पर चारों ज़मीनों के नेता 1 इंच भी नहीं बढ़े। बाइली जिंगवे उन्हें ऐसे नचा रहा है जैसे कठपुतली। मुरोंगसुए मुस्कुराई। तो फिर क्या और तरीका था? युनहाई का बलिदान सम्माननीय है। जुओफान हंस पड़ा। बलिदान? ये तब होता जब चुनाव होता, लेकिन बाइली जिंगवे ने उसे मजबूर किया। ये सम्मान नहीं, लाचारी थी। तो तुम्हारे मुताबिक सम्मान और नैतिकता गलत है? नहीं, पर यह सब बहुत अधूरा है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जोफान की कहानी। बहुत पहले 2 राज्यों में युद्ध चलता था। दोनों के सैनिक पकड़े जाते थे और बदले में या तो छोड़े जाते या गुलाम बना लिए जाते। एक राज्य ने ऐलान किया, जो कोई अपने बंदी साथियों को छुड़ा कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। और ऐसे में कई व्यापारी दूसरे राज्य जाकर बंदी खरीद लाते और नाम दौलत कमा लेते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इनाम लेने से इनकार कर दिया और अपने सारे बंदी अधिकारियों को सौंप दिए। मुरोंगसुए ने धीमे से कहा, बहुत नेक आदमी था, स्वार्थ रहित, सच्चा। जुओफान मुस्कराया। तुम्हारी सोच वही है जिसे धर्म कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो आदमी जब अपने गुरु के पास गया और गर्व से सारी बात बताई, तो गुरु ने उसे 2 थप्पड़ मारे। मुरोंगसुए हक्की बक्की रह गई। क्यों? जोफान ने गहरी नज़र से देखा। क्योंकि उसने इंसानियत के नाम पर एक ऐसा उदाहरण रखा जो बाकी सबको हतोत्साहित कर देगा।
सोचो, बंदी छुड़वाना खर्चीला काम है, लेकिन जब लोग देखेंगे कि कोई बिना इनाम लिए भी छुड़ा सकता है तो बाकी क्यों खर्च करें। और अगर इनाम मांगें तो लोग कहेंगे स्वार्थी। परिणाम, कोई बंदी छुड़वाने नहीं जाएगा और वो लोग आजीवन गुलामी में सड़ते रहेंगे। तो बताओ, वो नेक काम था या एक अंधा आदर्श? मुरोंगशुए अब चुप थी, उसके शब्द जैसे गुम हो गए हों। जुओफान ने सफेद कागज हवा में लहराया। देखो, ये कागज, मैं कहता हूं ये सफेद है, तुम भी कहती हो, पर क्या हम दोनों की सफेदी एक जैसी है? आखिर कौन तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या? मुरोंगशुए का दिल कांप उठा। जुओफान हंसा। असल में सही गलत कुछ होता नहीं, जो लोग देखना चाहते हैं हम वही उन्हें दिखाते हैं। जैसे उस कस्से में मकसद था बंदियों को बचाना, ना कि अपनी नेकदिली की नुमाइश करना। कभी कभी धर्म की परछाई खुद ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। मुरोंगशुए ने थरथराते स्वर में पूछा, लेकिन हम जाने कैसे कि हमें क्या देखना चाहिए? जोफा ने आंखें चमकाई ट्रेंड को देखकर। इंसान स्वार्थी है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छाई नहीं कर सकता। अगर किसी नीति से स्वार्थ भी पूरा हो और भलाई भी हो जाए तो वही है सच्ची नीति। अच्छा इंसान वही नहीं जो अपने राक्षस दबा दे, बल्कि वो है जो उन्हें अपनाकर उन्हीं के साथ भलाई करे। धर्म और अधर्म शायद उतने विरोधी नहीं जितना लोग मानते हैं। मुरोंगशुए ने उसे गहराई से देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, अगर वो सही प्रवृत्ति ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं तो वो स्वीकार्य हैं? जुओफान मुस्कुराया। मिस मुरोंग की जुबानी ये बात कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो थोड़ा झुका और बोला, जैसे एक और कहानी है। एक चोर एक अमीर घर में चोरी करने घुसा, लेकिन उसे वहाँ घर का मालिक खून से लथपथ पड़ा मिला। चोर ने तुरंत मदद बुलाई और इसीलिए पकड़ा भी गया। मुकदमे में जज ने उसे बरी कर दिया और न्यायालय ने कहा, मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में चोर भी अगर जान बचाएं तो उसे छोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि हम ऐसा जहन्नुम बना दें जहाँ कोई मदद को आगे ही ना आए। मुरोंगशुए की आंखें हैरानी से फैल गईं। जोफान ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कानून की नज़र से देखा जाए तो चोर को छोड़ना गलत था, लेकिन उस फैसले ने एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया। जिंदगी की कीमत सबसे ऊपर है। ऐसा सोच आने लगा कि अगर कोई चुरा भी ले लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता तो उसे सख्ती से नहीं देखा जाएगा, जबकि जो दूसरों को नुकसान दे उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी। मतलब चोरी तो चोरी ही रहेगी, बुराई बुराई ही, लेकिन उसका मकसद अगर किसी को बचाना है तो समाज उसे स्वीकार कर सकता है। ये भी एक ट्रेंड है, दिखने में बुरा लेकिन भीतर से इंसानियत से भरा। मुरोंगशुए सुन्न खड़ी थी, उसकी आंखों में जैसे एक नई सोच जन्म ले रही थी। जुओफान ने भीड़ की ओर देखते हुए धीरे से कहा, यूनहाई की बात पर लौटें तो उसने खुद पर इल्ज़ाम लेकर पश्चिमी ज़मीनों की शांति बचाई। एक ऐसा काम जो सम्मान और प्रशंसा दोनों का हकदार है। लेकिन इसके बाद बाइली जिंगवे की असली योजना रंग लाएगी। उसकी योजना? मुरोंगशुए ने पूछा। पश्चिमी ज़मीनों में दरार डालने की। जुओफान गंभीर हो गया। पिछले 100 वर्षों में यूनहाई की प्रगति बहुत तेज रही, इतनी तेज कि डबल ड्रैगन मैनर का ध्यान उस पर टिक गया। पहले लो क्लैन की शुरुआत कुछ ऐसी ही थी। मैंने भी सबको पीछे छोड़ देने की जल्दी में ये राह पकड़ी थी, लेकिन फ़र्क ये है, मैंने अंधेरे में रहकर चालें चलीं और लुओ अलायंस ने सबके सामने अपनी ताकत दिखाई। जब किसी की मंशा पहले से ही सबको पता हो तो दुश्मन तैयार रहता है। इसी वजह से डबल ड्रैगन मैनर सतर्क हो गया है। टांकिंग शन जब आया और प्रिंस की घटना हुई, तब से डबल ड्रैगन मैनर के दिल में यह बात बैठ गई कि लुओ अलायंस बहुत बड़ा हो रहा है। वे उसे कमज़ोर करना चाहते हैं और वही दरार बेली जिंगवे अब इस्तेमाल करेगा। मुरोंगशुए ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो बेली जिंगवे युद्ध नहीं चाहता, वो अंदर से तोड़ना चाहता है? जुओफान ने हंसते हुए हामी भरी। जब चारों ज़मीनें एकजुट होती हैं और डेविल पैलेस जैसा कोई दुश्मन छिपा हो, तब
बैली जिंगवे खुला युद्ध कभी नहीं करेगा। वो करेगा अंदर ही अंदर साजिश, लुओ अलायंस और डबल ड्रैगन मैनर के बीच विरोध को हवा देना। यही है असली चाल। आज तक जो फूट धुंधली थी, आज के बाद वह स्थायी दरार बन जाएगी। जुओ फान आगे बोला। युनहाई का बलिदान न सिर्फ लुओ अलायंस में आक्रोश भरेगा, बल्कि उन सभी छोटे गुटों में भी जो पश्चिमी जमीनों में फैले हैं। सब सोचेंगे, अगर सबसे बड़ा नेता डबल ड्रैगन मैनर अपने ही क्षेत्र के सहयोगी की रक्षा नहीं कर सका तो वो हमारी क्या करेगा। एक लीडर का काम अपने क्षेत्र के लोगों की हिफाजत करना होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने युनहाई को भेड़ियों के बीच फेंक दिया। अब बाकी छोटे लोग क्या सोचेंगे, उनमें विश्वास नहीं रहेगा। मुरोंगसुए के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो एग्जॉल्टेड तो सदियों से सम्मान के प्रतीक माने जाते थे, और तुम तो खुद को चालबाज कहकर गर्व करते हो। अब लगता है उनकी छवि भी संदेह के घेरे में है। जुओ फान ने सिर हिलाया। सम्मान चाहे कितना भी हो, भीतर की इच्छाएं कभी नहीं मरती। अगर लुओ अलायंस उनकी आंखों में चुभने लगे तो वो अपने कर्तव्य भूल सकते हैं। मुरोंगसुए ने गहरी सांस ली। बुजुर्ग जितना बड़ा, दिल उतना ही अस्थिर। जोफान ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया। फिर भी उन्होंने कम से कम लुओ क्लैन को तुरंत पत्थरों से नहीं कुचला। चारों जमीनों से बात करके ही फैसला किया, और इसे मैं दयालुता मानता हूं। अगर मैं होता, मुरोंगसुए ने पूछा, क्या करते? जोफान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लुओ क्लैन को कब का राख बना देता। मुरोंगसुए ने ठंडी सांस ली। लुओ क्लैन को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें स्टीवर्ड के रूप में तुम मिले, दुश्मन के रूप में नहीं। वैसे तुमने कहा था तुम्हारे पास एक हल है, क्या है वो? जुओफान ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, वो मिस मुरोंग को जरूर पसंद नहीं आएगा। मुरोंगसुए ने भौहें चढ़ाईं। बोलो, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, कुछ सहने की हिम्मत रखती हूं। जुओफान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मेरा समाधान है। पूरे अलायंस को उकसाकर जंग के लिए खड़ा कर देना, चाहे खून बहे या कुछ और। सोचते क्या हैं ये लोग, मुझे यूं ही काट देंगे। डोंग। मुरोंगसुए जैसे जमीन से चिपक गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बस यही उपाय था तुम्हारे पास? सबको लड़ाई में झोंक दो ताकि तुम बच सको? जुओफान हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन देखो ये तो मजाक था। फिर वो धीरे से बोला, पर असली उपाय भी इसी दिशा में है, हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ना। क्या तुमने कभी सुना है, साहसी डरते हैं अटल से और अटल डरते हैं पागल से। दुनिया में सबसे डरावने वो होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, पागल, जैसे मैं। मुरोंगसुए ने व्यंग्य से कहा, तुमसे बड़ा पागल तो देखा नहीं, लेकिन क्या लुओ अलायंस में इतनी ताकत है? जोफान ने आंखें चमकाईं। ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ दिखाना है कि वे पागल हैं, वही काफ़ी है। डर फैलाना भी एक कला है। बैली जिंगवे भी यही तो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक युद्ध। फिर वो अचानक थोड़ा झुककर बोला, मिस मुरोंग, क्या तुम्हें हमारी पहली बातचीत याद है? ट्रेंड? मुरोंगसुए ने भौहें चढ़ाईं। जुओफान ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, वही। प्रवृत्ति, दिशा, एक लहर जो पूरी दुनिया का रुख मोड़ सकती है। वो आगे बोला, लुओ अलायंस की ताकत केंद्र क्षेत्र की तुलना में तो 1/10 भी नहीं है, मगर आग की एक चिंगारी जंगल को राख कर सकती है। अगर लुओ अलायंस अपने कुछ सहयोगियों के साथ खड़ा हो जाए तो वो पश्चिमी जमीनों की 1/3 शक्ति अपने पास बांध सकता है। अब सोचो, डबल ड्रैगन मैनर उस शक्ति से कैसे निपटेगा? अनदेखा कर देगा और केंद्र क्षेत्र को उसे रौंदने देगा, तो फिर बचेगा क्या पश्चिमी जमीनों में? अगर लुओ अलायंस मिट गया तो भले ही डबल ड्रैगन मैनर के पास सब कुछ हो, उन्हें मिलेगा सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। मुरोंगसुए की सांस रुक सी गई। जुओफान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर पश्चिमी जमीनें भीतर ही भीतर बिखर जाएं, क्या बाकी 3 जमीनें चुप बैठेंगी? नहीं, एक जमीन का पतन पूरे संतुलन की मौत है। फिर न कोई इज्जत देखेगा, न कोई नियम, सबका एक ही मकसद होगा, बचाओ। इसलिए मेरी रणनीति सीधी है, पश्चिमी जमीनों को बंधक बना लो, और इसके जरिए बाकी 4 जमीनों को भी। फिर चाहे सारा संसार मेरे खिलाफ हो जाए, वो जंग लड़नी ही पड़ेगी, मेरे फायदे के लिए।
मुरोंगसुए के होंठ कांपने लगे। उसकी आवाज़ में डर झलक पड़ा। तुम पागल हो। क्या तुम जानते हो कि यह रास्ता पूरी दुनिया को एक और विश्व युद्ध में झोंक देगा? फिर से वही रक्तपात, वही तबाही। लुओ युनहाई कहीं ज़्यादा समझदार है। जो फान ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, वो भरोसेमंद है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका परिवार पीड़ित हो। मगर मिस मुरोंग, शायद आप भूल रही हैं, केंद्र क्षेत्र अब 4 जमीनों से दोबारा टकराने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए बेली जिंगवे मेरी रणनीति को देखता है, लेकिन जवाब नहीं दे सकता। यही है ट्रेंड, एक ऐसा प्रवाह जहां ताकत नहीं, चालें जीतती हैं। उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ बेमतलब की शांति वार्ताएं और एक राजकुमार की बेमोल मौत। मुरोंगसुए गुस्से से फुफकार उठी, तुम्हारा दिमाग सड़ा हुआ है। लेकिन उसकी मुस्कान फिर भी चेहरे पर खेल आई, एक हल्की पर मानो अस्वीकार भी नहीं। चुओ फान की योजना जितनी पागल दिखती थी, नतीजे उतने ही सही दिशा में जाते थे। शायद यही जगह थी जहां धर्म और अधर्म एक दूसरे को छूते थे। जुओ फान ने उसका चेहरा देखा। अगर तुम समझ गई हो तो क्या लुओ क्लैन के लोग भी नहीं समझ सकते? मुरोंगसुए ने सिर झुकाया, शायद, पर इतना आसान नहीं है। लेंग वुचंग और जुगे चांगफिंग जैसे रणनीतिकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो कभी कोई योजना सामने नहीं रखते जब तक वो पूरी तरह से सुनिश्चित न हो। जुओफान ने एक गहरी सांस ली। इतनी बड़ी चाल के लिए बहुत सारे मोहरे चाहिए, लेकिन लो क्लैन के पास बहुत कम है। डेविल पैलेस की असली ताकत किसी को नहीं पता, न ये कि क्या वो साथ देंगे, और बेली जिंगवे कहाँ तक जाएगा, कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा डर है, अगर ये चाल उलटी पड़ी तो डबल ड्रैगन मैनर और बाकी ज़मीनों के नेता लुओ क्लैन को जलाकर राख कर देंगे। ऐसी रणनीति वो ही चल सकता है जो डर से ऊपर उठ चुका हो, जो हार से नहीं, विश्वास की कमी से डरता हो। लेकिन वो तीनों, लेंग, जुगे और युनहाई, बेहद तेज दिमाग वाले हैं, पर राजा नहीं, उनमें जज्बा नहीं है। मुरोंगसुए ने हंसी में कड़वाहट घोली। सच है, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पागल के सिवा और कौन होगा जो जीत के लिए पूरी जनता को दांव पर लगाए। चौफान ने उसकी बात को नज़रों से सहलाया। फर्क नहीं पड़ता, सावधानी भी ज़रूरी होती है, और उनके पास ऐसा जोखिम उठाने की नींव भी नहीं है। उसने लुओ युनहाई को आखिरी बार दूर से देखा। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, न घृणा, न मोह, बस एक थकान। फिर वह हवा में विलीन हो गया। मुरोंगसुए ने एक पल खड़े रहकर आकाश की ओर देखा, फिर चुपचाप उसके पीछे चल दी। लुओ युनहाई, उस पर एक राजकुमार की हत्या का कलंक लगा हुआ था, और उसके पीछे 5 मिलियन की सेना ने चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया। चारों जमीनों ने राहत की सांस ली। एक और विनाशकारी युद्ध टल गया था। बेली जिंगवे क्या सोच रहा था, किसी को नहीं पता, पर एक बात तय थी, कोई भी उससे भिड़ना नहीं चाहता था। ताकत, संख्या और शीर्ष विशेषज्ञों की बात हो तो केंद्र क्षेत्र अब भी चारों जमीनों से कहीं आगे था। पिछली बार तो जुओफान था जिसने सबको एकजुट किया, पर अब कौन था जो बेली जिंगवे की चालों का मुकाबला कर पाता? नेताओं की खौशी लुओ क्लान की पीड़ा बन चुकी थी। लुओ युनचांग, लुओ सिफान, जिसका चेहरा जैसे भावहीन, निर्विकार हो गया था, और बाकी सब मौन बैठे थे। तीनों बड़े दिमागों की सांसें बोझिल थीं। सभी वेनरेबल्स की निगाहें झुकी हुई थीं, जैसे हिम्मत ही कहीं गुम हो गई हो। धड़ाम! ली जिंगतियान ने मेज पर घूंसा मारा और एकदम खड़ा हो गया। हम क्लैन हेड को वापस लाएंगे, कुछ दिन छुपा देंगे, फिर ये खबर खुद ब खुद ठंडी पड़ जाएगी। बकवास मत कर, भूल गया है कौन उसे पकड़ कर ले गया है? स्वॉर्ड स्टार एम्पायर, और वो हार जो हमें डांकिंग शन से मिली थी। लेंग वुचांग गरजा, आंखों में गुस्सा और आवाज में ललकार। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सर लेंग ऐसे गरजेंगे। वो तो हमेशा वेनरेबल से आदर से पेश आता था, पर आज वो भी टूटा हुआ था।
ली जिंगटियन फिर से मेज पर घूंसा मारकर चिल्लाया, तो फिर क्या करें? उसे उनके साथ जाने दें और इंतज़ार करें कि साम्राज्य उसे मार डाले। मैं क्लैन हेड के साथ 100 साल की लड़ाइयों में रहा हूँ, लेकिन आज जितना गुस्सा कभी नहीं आया। एल्डरली, ज़रा रुकिए। जुगे चांगफेंग की आवाज़ शांत थी, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। बाइली जिंगवे इस दुनिया का सबसे चतुर मंत्री है। उसकी योजनाएं इतनी गहरी होती हैं कि आम लोग तो सिर्फ सतह ही देख पाते हैं। क्या उसने इतनी उलझी योजना सिर्फ क्लैन हेड को मारने के लिए बनाई थी? नहीं, लो अलायंस की ताकत अभी भी इतनी नहीं कि वो अपनी पूरी चाल इसके लिए खेले। ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बस थोड़ा इंतज़ार करें। बाकी सबने चुपचाप सिर हिला दिया। लुओ सिफान की आंखों में एक चमक आई। ग्रैंडपा जूगे, मतलब पापा बचेंगे? जूगे चांगफंग ने धीरे से कहा, संभावना है। क्लैन हेड अब बैली जिंगवे के लिए एक मोहरा बन चुका है, और मोहरे इतनी जल्दी नहीं फेंके जाते। उसने एक लंबी सांस ली। पर याद रखना, बैली जिंगवे धोखेबाज और चालबाज है। हम उसकी अगली योजना का अनुमान भी लगा लें, तब भी क्या, हमारे पास तो उस पर दबाव डालने की ताकत भी नहीं बची। स्टीवर्ट जुओ वही होता तो बात और थी। लेंग वुचांग ने सहमति में सिर हिलाया। अगर स्टीवर्ट जुओ होता तो क्लैन हेड को कभी ले ही नहीं जाते, और ले भी जाते तो केंद्र क्षेत्र को भी दर्द दे जाता। सबकी आंखों में एक ही तस्वीर कौंधी, जुओफान। लुओ सिफान ने धीमे से फुसफुसाया, स्टीवर्ट जुओ, क्या वो वही हैं जिन्हें बुआ प्यार करती हैं? वो कैसे पापा को बचा सकते हैं? प्लाप। लुओ युनचांग ने उसके सिर पर हल्की चपत मारी और हंसते हुए बोली, आंखें भीगती हुई, हाँ, अगर जुओफान यहाँ होता तो लुओ क्लैन को कोई छू भी नहीं सकता था। ली जिंगतियन ने गंभीर स्वर में कहा, सिफान, शायद तुम नहीं जानती, पर स्टीवर्ट जुओ हमारे पहले महान अधिकारी थे। लुओ अलायंस की नींव उनके हाथों में रखी गई थी। पहले 7 एल्डर्स उनकी ताकत के आगे झुकते थे। क्लैन हेड की धार्मिक नीति ने हमें सम्मान दिलाया, लेकिन स्टीवर्ट जुओ की लोहे जैसी मुट्ठी ने हमें डर और शक्ति दी। यूमिंग ने पहली बार मुंह खोला, आंखें अतीत की ओर झांकती हुईं। असल में वो ही असली क्लैन हेड थे, और हमारी अंधकारमय परछाई। अंधकार? हाँ, लुओ क्लैन उस अंधेरे के बिना इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकती थी। वह हर गंदगी, हर लड़ाई बिना किसी हिचकिचाहट के झेल गया। जब वो गया और क्लैन हेड ने उसकी जगह ली, तब हमारी जिंदगी बदली। अंधकार तो बचा, पर वो भारी निर्दयी नहीं रहा, बेटी था। ओए यूमिंग, मैं सिफान की सबसे प्यारी दादाजी हूँ, मुझे मत घसीटो इस डार्कनेस में। अरे, जैसे तुमने अंधकार देखा ही नहीं। जूगे और लेंग भी हंसते हुए बोले, बच्चों के सामने तो कम से कम हमारी इज्जत बचा लो। यूमिंग मुस्कुराया, मैं तो कभी छिपा नहीं, मैं तो अब भी अंधेरे में जीता हूँ। तू शैडो कॉर्प्स का मुखिया है, तू अंधकार से बाहर आएगा भी कैसे? इस बार सब पुराने बुजुर्ग हंस पड़े। फिर यूमिंग अचानक गंभीर हो गया, पर एक बात तय है, हमें क्लैन हेड को बचाना होगा। न धर्म से, न बहादुरी से, बल्कि सबसे घटिया, सबसे गंदी चाल से। पुराने लोगों, अपने सारे गंदे पत्ते फिर से निकालो। ता नंबेव से थे। जूगे चांगफंग ने मुंह बिचकाया, निकालते अगर कुछ होता तो अब तक निकाल लेते। हमने अपनी सारी चालें आजमा ली हैं, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। लुओ सिफान की आंखें चमकने लगीं। क्या स्टीवर्ट जुओ सच में मम्मी पापा को बचा सकते हैं? जूगे चांगफेंग ने बिना हिचक के कहा, इस दुनिया में अगर कोई बेली जिंगवे का मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ स्टीवर्ट जुओ है। उसकी आंखें चमकीं जैसे एक युग पीछे चला गया हो। 100 साल पहले जब विश्व युद्ध हुआ था, केंद्र क्षेत्र की सेना बेली जिंगवे की अगुवाई में अजेय थी। उस समय चारों जमीनों ने मजबूरी में स्टीवर्ट जुओ को ग्रैंड मार्शल बनाया, और उसने सिर्फ 3 चालों में पूरे खेल को पलट दिया। बेली जिंगवे की योजना चूर चूर हो गई थी। मतलब अगर कोई उस महामंत्री को पछाड़ सकता है तो वही बेस्ट स्टीवर्ट बीनीथ हेवन है। लुओ सिफान एकदम से लुओ युनचंग की गोद से कूदकर जुगे चांगफंग के पास भागी। ग्रैंडपा जुगे, बताओ ना, स्टीवर्ट जुओ अब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जुगे चांगफंग का चेहरा बुझ सा गया।
जानता होता तो अब तक चला गया होता। चूगे चांगफंग ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे दिल पर कोई भारी पत्थर रखा हो। हमें बस यही पता है कि स्टुअर्ट जुओ की 100 साल पहले मौत हो गई थी। समंदर के राक्षस ने उसे निगल लिया था। ये सच है या झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन 100 साल बीत गए और तब से उसे किसी ने नहीं देखा। मृत लो सिफान की आंखों में जो उम्मीद अभी अभी जगी थी, एक पल में बिखर गई। जिस इंसान से वो अपने माँ बाप को वापस पा सकती थी, वो अब इस दुनिया में ही नहीं था। तो फिर माँ पापा का क्या होगा? उसकी आंखें भर आईं। उम्मीद की उस नन्ही लौ पर किसी ने जैसे पानी डाल दिया हो। इसी सन्नाटे में एक हल्की सी हंसी उभरी। अरे नहीं, वो झूठ है। स्टुअर्ट जुओ बिल्कुल जीवित हैं और अच्छे से हैं। क्या? सबकी नजरें एक ही जगह टिक गईं। वो एक लड़की थी, होंठों पर शरारती मुस्कान, चेहरा चमकता हुआ। आंटी श्वांगर, लो सिफान ने खुशी से चिल्लाया। श्वांगर ने उसे गले लगाकर कहा, सिफान, चिंता मत कर, तुम्हारे माँ पापा की उम्मीद अभी बाकी है। जुगे चांगफेंग, ली जिंगतियन और बाकी बुजुर्ग तुरंत उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, होली मेडन। लुओ युनचांग ने खुश होकर उसे गले लगाया। श्वांगर, तुम तो अपने देश में साधना कर रही थीं, इतनी जल्दी लौट आईं? युन शुआंग की आंखों में एक रहस्यमयी नीली चमक थी, जैसे भविष्य का कोई दरवाज़ा खुल रहा हो। हाँ, मैं साधना में लीन थी। तभी मैंने अलायंस लीडर लो की मृत्यु को देखा, फिर उसका बच जाना। यह दृश्य मुझे बार बार खींचता रहा, तो मैं सब जानने निकल पड़ी। पता चला कि डांकिंग शन उसके पीछे पड़ा था। यह निश्चित मृत्यु थी, लेकिन अंत में वो बच गया। अब मेरी नज़र में इस संसार में केवल एक ही इंसान है जो भाग्य को मोड़ सकता है, और जिसने ऐसा पहले भी कई बार किया है। वही लो क्लान के मुखिया को इस बार भी मृत्यु से निकाल लाया। बताओ तो वो कौन हो सकता है? जुओ फान, सभी एक साथ बोल उठे। लुओ युनचांग का चेहरा फक पड़ गया। उसकी नज़र धीमे से घूमी और वो लुओ सिफान की ओर देखने लगी। सिफान, तुमने तो कहा था कि तुमने डंकिंग शन को डराकर भगा दिया। सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? तुमने उसे देखा था? लुओ सिफान के अंदर जैसे तूफान उठ गया हो। वो अंधे अंकल, वो ही स्टुअर्ट जुओ हैं, वो ही पहले अधिकारी, लो अलायंस के संस्थापक,